रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी, निज़ाम तौलीद यानी कि रिप्रोडक्शन, और निज़ाम तनासुल यानी कि जेनाइटल सिस्टम। दोनों मिलते जुलते नाम हैं, रिप्रोडक्शन एंड जेनाइटल सिस्टम। दोनों का मतलब ये है कि देखिए, इस कायनात के अंदर जो चीज पैदा होती है वो एक ना एक दिन अपना समय पूरा करने के बाद, अपना टाइम पूरा करने के बाद मर जाती है, खत्म हो जाती है। और खत्म होने से पहले अपने जैसी अपनी नस्ल छोड़ के जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चा पैदा करने रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चा पैदा करने वाला सिस्टम। बच्चा पैदा करने की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि नस्ल चलती रहे। जी, वो सिस्टम या वो निजाम जिसमें कोई इंसान, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, दोनों का अपना अपना योगदान होता है। महिला जो है, महिला के बारे में थोड़ा सा ज्यादा इसमें पढ़ा जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है, देखिए, मेल के अंदर तो यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म कैसे बन रहा है, कितने दिन में बन रहा है, और एक स्पर्म जो है वो वयस्क यानी कि एडल्ट हो रहा है। उसके बाद जो है सेक्स हुआ, सेक्स होने के बाद जो मेल के स्पर्म हैं वो फीमेल के ओवम से मिलते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनता है, बच्चा बन जाता है। ठीक है। लेकिन एक महिला के अंदर, एक माँ के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, एग्जाम की दृष्टि से भी और नॉलेज की दृष्टि से भी। वो सिस्टम, वो निजाम जिसमें कोई इंसान यानी कि महिला को जब गर्भ ठहरता है, गर्भ में एम्ब्रॉय पलता है, फिर एक महिला उसको पैदा करती है, डिलीवर करती है। निजाम तौलीदो तनासुल यानी कि बच्चा पैदा करने वाला जो सिस्टम है, इसमें फीमेल में कौन कौन से ऑर्गन अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओवरी को। ओवरी, ओवरी अंडेदानी, आम जबान में अंडेदानी बोलते हैं, आम जबान में, जिसका तिब से कोई लेना देना नहीं, आम जबान में। ठीक है। मेडिकल टर्म में हम इसको ओवरी बोलेंगे, यूनानी में इसको हम खुसियतुर रहम कहेंगे। ठीक है। टेस्टिस को, मेल में जो टेस्टिस होते हैं उसको खुशिया कहते हैं। एनाटमी के सबसे लास्ट, एनाटमी जब हम पढ़ रहे थे तो एनाटमी के सेकंड लास्ट में सबसे आखिरी जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो टेस्टिस ही पढ़ा था। ठीक है। यहां हम पढ़ रहे हैं खुशियत। टेस्टिस को बोलते हैं खुशिया, और ओवरी को बोलते हैं खुशियतुर रहम। ठीक है। यानी कि ऐसा खुशिया जो कि रहम के आसपास है, यूट्रस के आसपास, इसको ऐसे समझना है। यूट्रस में, एक महिला को यूट्रस से लगा हुआ, फैलोपियन ट्यूब से लगा हुआ, क्योंकि यूट्रस एक होता है, उसके बायलैटरली यानी कि दोनों तरफ एक एक फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब होती है एक राइट में एक लेफ्ट में, और फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में जो होती है ओवरीज होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट। टू ओवरीज होती हैं, दो ओवरीज होती हैं। ठीक है जी। ओवरी में ओवम डेवलप होता है। जो ओवम होता है, जो एग होता है, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था सेल कोशिका में कि ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। ये जो डेवलप होता है ये ओवरी में होता है, और ये जो ओवम होता है इसी से प्रेगनेंसी ठहरती है। ओवरी से हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटो ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये हार्मोन हैं जो कि ओवरी से
रिलीज होते हैं। उसके बाद बी नंबर पे आ जाइए, लेबिया मेजोरा, जिसको जिसको सुफरान कबीरान, लेबिया माइनोरा जिसको सुफरान सगीरान कहते हैं। ये ऑर्गन्स हैं फीमेल के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जेनाइटल ऑर्गन। उसके बाद क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस जो है उसको फीमेल पेनिस भी कहते हैं। कई बार सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि फीमेल पेनिस पेनिस कौन से ऑर्गन का नाम है, लेबिया मेजोरा का है, लेबिया माइनोरा का है, क्लाइटोरिस का है। ठीक है, ये बार्टोलिन ग्लैंड को कहते हैं, किसको कहते हैं, तो क्लाइटोरिस जो है वो फीमेल पेनिस भी कहलाता है। उसके बाद होती है बार्टोलिन ग्लैंड। बार्टोलिन ग्लैंड जो होती हैं वो दो होती हैं, पोस्टीरियरली वेजाइना से पीछे की तरफ होती है, दो होती। और अगर उनको वैसे पैल्पेट करके देखा जाए, हाथ पैर करके देखा जाए, तो महसूस नहीं होती। जो बारदोलिन ग्लैंड होती हैं, जिनको वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, अगर वैसे हाथ फेर करके देखा जाए महसूस नहीं होती। लेकिन जब इनके अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाता है और ये सूज जाती हैं, फिर पता लगता है इनका। ठीक है, नॉर्मली बारदोलिन ग्लैंड जो है वो महसूस नहीं होती। आगे आ जाइए वेजाइना पे। वेजाइना पेज नंबर 714 पे आ जाइए, वेजाइना पे। वेजाइना को यूनानी में महबल भी कहते हैं। ठीक है, वेजाइना क्या है? वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ट्यूब की तरह की संरचना है। ठीक है, जो कि फाइब्रोमस्कुलर फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज से बनी होती है, जिसके अंदर फाइब्रस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनसे मिलकर के बनी होती है। वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, बर्थ के मैंने पैदा होना, ठीक है, कैनाल के मैंने रास्ता, नहर, कुछ भी कह सकते हैं, डिक्शनरी में अलग अलग ना। तो एक ऐसा रास्ता जिससे कि होता है बच्चा। ठीक है, तो वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं। कई बार ये सवाल भी पूछ लिया जाता है जी। अब जो वेजाइना है, वेजाइना की जो दीवारें हैं वो किस चीज की बनी होती हैं, कौन सी एपिथीलियम की, किस चीज की बनी होती हैं? स्ट्रेटिफाइड इसका स्क्वामस एपिथीलियम की बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की बनी होती है। कई बार इसमें पूछ लेते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, ये एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल है और किसकी बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की बनी होती है। वेजाइना की जो एंटीरियर वाल है, देखो वेजाइना क्या है? कैनाल है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फाइब्रोमस्कुलर। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। वेजाइना की जो अगले वाली दीवार है, जिसको एंटीरियर वाल बोलते हैं, सामने वाली दीवार बोलते हैं, उसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। कई बार इसकी एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना की लेंथ पूछ लेते हैं। एंटीरियर एंटीरियर का मतलब सामने, एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना की लेंथ पूछ लेते हैं, 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर होती है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना की जो लेंथ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, वेजाइना का फंक्शन, वेजाइना का काम क्या है? वेजाइना बच्चे को डिलीवर करती है, यानी कि बच्चा जो पैदा होता है वो वेजाइना के थ्रू होता है। दूसरा क्या है? वेजाइना इंटरकोर्स में पेनिस को एंट्री देती है। ठीक है, पेनिस को दुखूल देती है वेजाइना। पेनिस जो एंट्री करता है वो वेजाइना में करता है। ठीक है, तो दो काम ये हो गए जी। अब नंबर आगे आ जाइए, सर्विक्स। सर्विक्स किसको कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं उनकुर रहम में यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी की जो, बच्चेदानी का जो सबसे पहला भाग है, ठीक है, उसको उनकुर रहम कहते हैं, सर्विक्स। यानी कि एक तरीके से उसको आप सर्विक्स की गर्दन कह सकते हैं। ये बहुत ही संकरा हिस्सा होता है और इसका जो डायलेटेशन होता है, इसके डायलेटेशन जो है वो डिलीवरी का आइडिया देता है। ठीक है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है, नॉर्मल लेबर होती है, तो 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर के हिसाब से जो है, ठीक है, स्टेज ऑफ लेबर का अंदाजा लग जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है, ट्यूब इसमें आ गया है, जाहिर सी बात है ये ट्यूब है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस में दोनों तरफ एक एक फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का जो आखिरी वाला हिस्सा होता है वो फिम्ब्रिया, यानी कि उंगलियों जैसा होता है। उसके आगे क्या होती है? ओवरी, यानी कि अंडेदानी, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो फिम्ब्रिया हैं ये क्या काम करती हैं? जो ओवम तैयार होता है ओवरी में, वहां से उसको लेती। ठीक है, और वो इस फैलोपियन ट्यूब में होता हुआ कहाँ आ जाता है ओवम? वो यूट्रस में आ जाता है। लेकिन
अगर उसी दौरान एक महिला जो है इंटरकोर्स कर ले, सेक्स कर ले, उधर से स्पर्म आ रहे हैं, मेल के स्पर्म आ रहे हैं और उधर से फीमेल का ओवम आ रहा है, तो जो आपस में मिलन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं उसमें। एक स्पर्म एक ओवम में जो है एंट्री करता है, घुस जाता है और वहां पे सेल डिवीजन शुरू हो जाती है, बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जी। अब आ जाइए ओवेरियन फिम्ब्रिया। ओवेरियन फिम्ब्रिया क्या है? ये जैसे इंसान के हाथ की उंगलियां हैं, इस तरह के ही प्रोजेक्शन होते हैं, इस तरह की ही संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब का आखिरी वाला हिस्सा है। और ये क्या काम करते हैं? इनका काम ये है, जो ओवम तैयार होता है ओवरी में, जो ओवम डेवलप होता है ओवरी में, उस ओवम को वहां से उठा लेती है, पिकअप कर लेती है और ओवम को उठा करके फिर वो फैलोपियन ट्यूब में को रन करता हो, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब अंदर से कैसी होती है? चिपचिपी होती है। और उसमें को जो ओवम होता है वो आराम आराम से क्या कहते हैं, गति करता हुआ यूट्रस में आ जाता है जी। अब हम पढ़ते हैं यूट्रस को। यूट्रस को वुम्ब भी कहते हैं, WOMB, वुम्ब भी कहते हैं। यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मांसपेशियों से बना हुआ ऑर्गन है। ठीक है, यूट्रस की जो शेप होती है वो नाशपाती के जैसी होती है। नाशपाती, पियर शेप स्ट्रक्चर यूट्रस का होता है। नॉन ग्रेविड यूट्रस, यानी कि वो यूट्रस जो कि गर्भ, जिसके अंदर गर्भ नहीं ठहरा है, उसका जो वजन होता है वो 30 से 40 ग्राम वजन होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। नॉन ग्रेविड यूट्रस का वेट कितना होता है? 30 to 40 ग्राम्स। कई किताबों में 50 ग्राम्स भी लिखा हुआ है। यूट्रस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मोटाई चौड़ाई लंबाई। मोटाई ढाई, ढाई में ढाई जोड़ो जो ढाई में ढाई जोड़ो 5, और 5 में ढाई जोड़ो 7.5। ठीक है, इसको कैसे मोटाई चौड़ाई लंबाई की तरफ से, उल्टी तरफ से याद कर लेना। सबसे पहले इसकी मोटाई याद कर लेना, फिर इसकी चौड़ाई याद कर लेना, फिर लंबाई। मोटाई कितनी हुई इसकी? इसकी मोटाई ढाई, फिर ढाई में ढाई जोड़ो, कितनी? इसकी चौड़ाई हो गई 5, फिर 5 में ढाई जोड़ो, ठीक है, इसकी लंबाई हो गई 7.5। इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, यूट्रस जो है वो 3 लेयर, 3 तहों से मिलकर के बनता है। ठीक है, सबसे अंदर वाली जो तह होती है उसको एंडोमेट्रियम कहती है। ये जो एंडोमेट्रियम होती है, जब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एक ओवम आया, आकर के उसको स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, गर्भ धारण नहीं हुआ, तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये क्या होती है? शेड ऑफ हो जाती है, ये टूट जाती है। और टूटने के बाद महीनों में यही खारिज हो जाती है, निकल जाती है जी। जाइगोट का इम्प्लांटेशन देखिए। जाइगोट का जो जाइगोट बनता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब वो 6 से 7 दिन में वो जो ओवम है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में क्या होती है? यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली तह होती है, जिसको एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, उसमें ये आकर के कहीं भी चिपक जाता है। चिपक जाता है, ठीक है, वहां पे प्लासेंटा बन जाता है, अम्लाइकल कोड डेवलप हो जाता है और फीटस डेवलप हो जाता है। लेकिन उस कंडीशन में, जबकि मान लीजिए गर्भ नहीं ठहरा, बच्चा नहीं ठहरा, उस कंडीशन में ये जो एंडोमेट्रियम है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, तय है, ये फिर जो है शेड ऑफ हो जाती है, टूट फूट जाती है और महीनों में खारिज हो जाती है। और ये हर महीने बनती है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा ठहर जाता है तो यही वो तय, यही वो लेयर है जिसमें क्या बनता है? जिसमें प्लासेंटा चिपकती है और बच्चा जो न्यूट्रिशन लेता है वो इसी से लेता है। ठीक है जी। बीच वाली जो लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है यूट्रस की, उसको पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, जो मायोमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम एक मस्कुलर मस्कुलर लेयर है, बीच वाली लेयर की बात कर रहे हैं। और ये जो लेयर है, जब एक महिला, एक प्रेग्नेंट महिला, एक गर्भवती महिला जब लेबर में जाती है, ठीक है, यानी कि डिलीवरी का जो समय आता है, तो ये जो मायोमेट्रियम है, इसमें संकुचन होना शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन आते हैं। और ये जो मायोमेट्रियम है, ये बच्चे को बाहर की तरफ पुश करने के लिए कोशिश करना शुरू कर देती है। इसका मायोमेट्रियम का क्या काम है?
कि वो जो बच्चा है, बच्चे को बाहर की तरफ जो पुश करना प्रारंभ कर देती है, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन यानी कि खिंचाव आने लग जाते हैं। ठीक, बच्चों आज इतना ही। आज हमारा फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हो गया, बाकी कल देखेंगे। ठीक है।